प्रीतियुक्त देव आम्हा प्रेम पूर्ण देव, 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 आनंदाता देव आम्हा शांतीदाता देव, आनंदाचा देव आम्हा शांतीदाता देव, करुणाकर देव आम्हा रक्षण करता देव, करुणाकर देव आम्हा रक्षण करता देव, दयावंत देव आम्हा अति चांगला देव, दयावंत देव आम्हा अति चांगला देव, करुणाकर देव. आजच्या भक्ती आराधनेमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात सलाम. चला आपण देवाच्या दयेच्या आसनाजवळ येऊया, त्याची आराधना करूया, त्याची महिमा करूया आणि त्या परमेश्वराला आपण आपल्या जीवनाच्या द्वारे उंच आणि उंच करूया. याहूया आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू, उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ, स्तोत्रे गात त्याचा जय जयकार करू. कारण परमेश्वर थोर देव आहे, सर्व देवांहून तो थोर राजा आहे. त्याच्या हाती पृथ्वीची खोल स्थले आहेत, पर्वताची उंच शिखरेही त्याचीच आहेत. समुद्र त्याचा आहे, त्यानेच तो उत्पन्न केला, कोरडी भूमीही त्याच्याच हाताने घडविली गेली. याहूया परमेश्वर जो आपला उत्पन्न करता, त्याच्या पुढे आपण गुडघे टेकू, त्याची उपासना करू, त्याला नमन करू. प्रेमळ पवित्र देवा, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुला महिमा देतो, तुला उंच आणि उंच करतो. कारण देवप्पा तू आमचा दयाळू, कृपाळू, मंद क्रोध असा परमेश्वर आहे. सर्व परिस्थितीमध्ये देवप्पा तू आमची भेट घेणारा, आम्हाला चालवणारा, आमच्या मदतीला धावून येणारा. आज पुन्हा देवप्पा या भक्ती आराधनेमध्ये आम्ही एकत्र जमलेलं असताना तुझी उपस्थिती तू आम्हाला लाभू दे देवप्पा. कारण तू तुझ्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, ज्या ठिकाणी दोघं किंवा तिघं आहे त्या ठिकाणी मी उपस्थित आहे. आणि देवप्पा तुझ्या सानिध्यामध्ये आम्हाला पूर्ण आनंद आहे. आणि म्हणून प्रभू आजची भक्ती तू आशीर्वादाची कर आणि तुझ्या वचनाच्या द्वारे सर्वांची तू भेट घे. प्रार्थना येशूच्या नावाने मागते म्हणून तो ऐक. आमेन.
Greetings to you all in the beautiful name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करती हूँ। Last month, that is the month of July, we've been sharing the word of God from trust. और पिछले पूरे महीने भर जुलाई भर में हमने परमेश्वर के वचन में से भरोसा इस शब्द के ऊपर ध्यान दिया है। Trust and go, trust and bliss, trust and obey. हमने देखा कि हम भरोसा रखें जाएं, भरोसा रखें और आशीषित हो, भरोसा रखें और आज्ञाकारी बने। This week, we are going to see trust and transform. इस सप्ताह हम देखेंगे कि हम भरोसा रखें और अपने आप में परिवर्तन लाएं। When we talk about Christ, it's always about trusting. जब हम मसीह की ओर देखते हैं तो हम हमेशा वो भरोसा रखने की बात करते हैं। So let's turn to Acts chapter 13, verse 38 and 39. आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम की पुस्तक 13वां अध्याय और 38 और 39 वचन को हम देखेंगे। Therefore, my brothers, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Through him, everyone who believes is justified from everything you could not be justified from by the law of Moses. प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 38 और 39। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। The forgiveness of sin that we have experienced is something very unique that no man on this earth, no gods on this earth can give you that. हम यहाँ पर जो शब्द क्षमा के विषय में सुनते हैं, निर्दोष ठहरने के विषय में सुनते हैं, ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अद्वितीय शब्द है, जो हमने इसका अनुभव किया है पापों की क्षमा का, वो न तो इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य दे सकता है और न ही कोई देवता। There are many who claim themselves to be saints, claim themselves to be babas, can give you various ways of how, going ahead in the life, but nobody can tell you that they are able to forgive your sins. हम यहाँ पर इधर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने आप को संत कहा, बाबा इत्यादि बनकर आए, परंतु उनमें से किसी ने भी इस बात के विषय में नहीं बताया कि वो आपको क्षमा करेंगे। हाँ, उन्होंने आपको विभिन्न तरीके और रास्ते जरूर बताए। Jesus is the only one who claims that he can forgive our sins. केवल प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो हमारे पापों की क्षमा कर सकते हैं। And you and I know that the forgiveness of sins comes by we believing in it, that he died on the cross of Calvary and he shed his blood, his pure blood for our sins, and just by belief, just by trust that we are forgiven. और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हम सब मनुष्य प्राणी के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, वो मारे गए, उन्होंने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, उन्हीं के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने पर, उन पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। And it's very beautiful. It is not by law and it is by love. और ये बहुत ही सुंदर बात तो यह है कि ये व्यवस्था के द्वारा या नियम के द्वारा नहीं, परंतु ये प्रेम के द्वारा होता है। Here you find here justified not by the law of Moses, but we are justified by the love of Christ. यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था के द्वारा हम निर्दोष नहीं ठहरे, परंतु मसीह के प्रेम के द्वारा हम निर्दोष ठहरते हैं। Yes, sometimes we think we can justify ourselves, our acts, our behaviors, all those we think by doing some good deeds. No, that is not possible at all. कई बार हम अपने आप को न्यायोचित ठहराते, धर्मी ठहराते, ये कहकर कि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम निर्दोष ठहरेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। I want to tell you, like, suppose anybody does any crime, a criminal is sent to a jail. He's sent to the jail because he did some offense, he did some mistake, some crime, so he's sent into the jail. But by sending into the jail, do you find his life being transformed? और हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, गुनाह किया है, तो वो उस अपराध की वजह से, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है, गुनाह किया है, उसको बंदी गृह में डाला, जेल में डाल दिया जाता है, परंतु उसको जेल में डाल दिया जाना क्या उसे निर्दोष ठहराता है? या there the justification is done to the victim. The victim is being given the justice by putting the criminal into the jail. But will that bring transformation in the criminal's life?
जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है उसको तो न्याय मिल जाता है, उसके लिए तो वो न्यायोचित ठहरता है, और इसको जो बंदी गृह में डाल दिया गया है, तो क्या इसको बंदी गृह में डालने के द्वारा ये व्यक्ति निर्दोष ठहरता है क्या? Yes, it doesn't happen. Similarly, by law, we cannot be justified. और ऐसा नहीं हो सकता है, इसी तरह व्यवस्था के द्वारा हम निर्दोष नहीं ठहरते। Only by love, because Christ showed that love on the cross of Calvary, that our lives can be transformed. केवल प्रेम के द्वारा, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर प्रदर्शित किया, जिससे कि हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। Justice cannot transform people. जो न्यायोचित ठहराया जाना या दोषी ठहराया जाना लोगों के जीवन को बदलता नहीं है। Now let us see another verse, John chapter 1 verse 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 17वां वचन, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। See, we are the very privileged people. हम में से हर एक लोग जो है, हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं। We are living in a very privileged generation, blessed generation. हम एक सौभाग्यशाली और धन्य ऐसी पीढ़ी में जीवन जी रहे हैं। Because the people of the Old Testament, for their sins to be forgiven, they have to do this, so many laws and restrictions, and they have to shed the blood of the animal. और पुराने नियम के लोग जब हम देखते तो वहां पर यदि उन्हें पापों की क्षमा चाहिए तो उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था में नियम कायदे दिए हुए थे कि उन्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है, और उन्हें पशुओं के लहू को भी बहाना पड़ता था। But we are very blessed generation that we are people of the New Testament. और हम बड़े ही धन्य पीढ़ी के लोग हैं कि हम नई व्यवस्था, नए नियम के लोग हैं। Because Jesus loved, He gave His shed, and because of His love we are forgiven, and there is only love, there is no law. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, और उनके उस प्रेम की वजह से ही हमें क्षमा मिली है, हमें व्यवस्था के द्वारा नहीं। We are not asked like you have to get up at 6 o'clock and do this ritual. We are not asked to get into the holy of holies. We are not asked to sacrifice a goat. No, we have to simply believe that Jesus died for me. Jesus died for you. और हमसे ये नहीं कहा गया है कि सुबह 6 बजे उठना है और ये रीतियों को करना है और इतने बजे जाके इस पशु का बलिदान करना है या वैसा करना है, खून बहाना है, इत्यादि कोई बातें हमसे नहीं कही गई। हमसे सिर्फ कहा गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। So again, very beautifully, the 17th verse of John chapter 1 says, grace and truth. The grace and truth comes only from Christ, and we are here today by the grace of God. And because we know the truth, and the truth has delivered us. और यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 17वें वचन में बड़ी सुंदरता से बताया गया, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम यहाँ पर जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है और परमेश्वर की सच्चाई को जानने के द्वारा आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। So if you have received the grace, how your life has been transformed? जब आपने अनुग्रह प्राप्त किया है तो आपका जीवन कैसे बदल जाता है? Can we just look at ourselves, analyze ourselves for a moment and see, Lord, have I allowed the Spirit of God to change me? आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप का अवलोकन करें, देखें कि क्या मैंने आत्मा को, पवित्र आत्मा को अनुमति दिया है कि वो मेरे जीवन को बदल डाले? Because once we trust the Word of God, the transformation also follows accordingly. जब एक बार हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं तो बदलाव उसी के अनुसार हमारे जीवन में आता है। Suppose if I ask each one of you are listening, you will have many grace stories to tell how God transformed you. यदि मैं आपसे आज पूछूं तो आप में से बहुतेरों के पास अनुग्रह की ऐसी कहानियां होगी कि आप बता सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल डाला है। Yes, have your attitude changed? क्या आपका जो मनोवृत्ति है बदल गई है? Because we may have changed in various ways what human beings can see, like going to the church, reading the Bible, singing worship songs. We may be doing all those things, but God is more interested to see, have I changed my inward being?
और हम बहुत तेरे तरीके से बदले होंगे। हो सकता है लोग मनुष्य इस बात को देखते और परखते भी होंगे, पता लगाते होंगे हमारे जीवन में परिवर्तन आया है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, कलीसिया भवन में जाते हैं, प्रार्थना इत्यादि करते हैं, परंतु परमेश्वर उससे बढ़कर जिस बात में दिलचस्पी रखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या हमारे भीतर से हमारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ है। Have I received that inner healing so that I will be able to accept people as they are? क्या मैंने अपने भीतर में उस चंगाई को प्राप्त किया है जिससे कि मैं लोग जैसे भी है वैसे ही उन्हें स्वीकार कर सकूं? Am I still have my likes and dislikes? Am I still choosing my own ways of doing things? Am I still strong in my desires, or am I allowing the Holy Spirit to take me the way He wants me to? क्या आज भी मेरे अंदर मेरी पसंद नापसंद है, या मैं अपने तरीके से काम करना पसंद करता हूं, या मैं अपनी इच्छा से चलना चाहता हूं, या फिर मैं पवित्र आत्मा को अनुमति देता हूं कि पवित्र आत्मा मुझे जिस तरह से चलाना चाहे वैसा वो मुझे चलाए। So first thing, let us analyze if my attitude has it changed or not. आइए आज सबसे पहले तो हम इस बात का अवलोकन करें, जांचें कि क्या मेरी मनोवृत्ति में परिवर्तन आया है या नहीं। If it is not happening, I think this is the time that we can ask God, the Holy Spirit, to change us within inside of us. यदि ऐसा नहीं हुआ तो यही समय है कि हम पवित्र आत्मा से परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे भीतर से हमारे अंदर एक बदलाव लाए। Has my behavior changed? क्या मेरा व्यवहार बदला है? Okay, we may be reading the Bible, we may be doing lot of things, okay, but then the way I speak, the way I think, the way I proceed with things, the way I do the work for the Lord, is there any change in it? हो सकता है कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ और बहुत सारी अन्य कामों को करता हूँ, परंतु क्या मेरे अंदर जीवन जीने की जो शैली है उसमें कोई बदलाव है? क्या मेरे सोच के तरीके में परिवर्तन आया? मेरे काम करने के तरीके में परिवर्तन आया? क्या मेरे व्यवहार में कोई बदलाव आया है? क्या मेरे व्यवहार और आचरण में कोई परिवर्तन आया है? That is the most important thing. When we trust God, the transformation that has to happen in these areas. Let's talk about emotions. We may say, I used to get angry very soon, I am a short-tempered person. But now that you allow Christ inside of you, are you able to control your emotions? आइए अब अपनी भावनाओं के विषय में हम बात करेंगे। हो सकता है कि पहले जब मेरी भावनाओं में मैं आता था तो मुझे बहुत जल्दी से क्रोध आ जाता था, पर जब हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने की अनुमति देते हैं तो क्या हम आज अपने जीवन के उस क्रोध पर नियंत्रण कर पाते हैं? For example, I'll tell you, a child who behaves in a very different way, will be showing tantrums, will be very adamant. Even a child, 7-year, 8-year-old child, when a child accepts Christ, the behavior would change. Will not be adamant, will not be showing anger, will not show any kind of talk back with the parents. Will be able to obey the parents when the child understands the love of Christ. हम बच्चों के विषय में भी देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा भी, जो चाहे 8 वर्ष का ही क्यों ना हो, वो बच्चा पहले जिस तरह से व्यवहार करता था, पहले वो जिद्दीपना करता था, उससे वो उल्टे जवाब देता था और बातें नहीं मानता था, चिड़ा हुआ रहता था। अब वो बच्चा जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, उसके लिए सरल हो जाता है, वो माता पिता की आज्ञा मानता है और बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार हो जाता है। If you are a believer, I would appreciate that you send your children to the Sunday school. यदि आप विश्वासी हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल में जरूर भेजें। Now we are starting our online Sunday school. अब हम अपने ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करने जा रहे हैं। Because the children are very precious and the word of God has to get into their hearts at a very small age. क्योंकि बच्चे बहुमूल्य हैं और छोटी उम्र में ही परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जाना चाहिए। The transformation can happen even at a small age. इस छोटी उम्र में भी उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। Because the power of Christ is so great that it can transform anyone at any age. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बहुत महान है, वो किसी को भी किसी भी उम्र में परिवर्तित कर सकते हैं। Very recently we were in one of the mission fields in Tukwada. There I saw an old man of almost 70 years old was leading the worship. He was once a magician, but God touched him. Imagine now he is leading worship in the church.
हम अभी थोड़े दिनों पहले ही तुकवाड़ा में एक सेवकाई की यात्रा पर गए थे। उस गांव में जब हम पहुंचे तो वहां पर हमने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को देखा जो पहले कभी जादू टोना करने वाला हुआ करता था, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने की वजह से उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि अब वो आराधना स्तुति में लोगों की अगुवाई करता है, बहुत अच्छी आराधना करता है। So when we trust God, transformation happens. जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं बदलाव आता है। Let's now move on to the next verse. आइए अब अगले वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। Romans 10:4. रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 4था वचन। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 4। Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। Yes, Christ is again. There is no more sacrifice needed. There is no more any extra help needed. We do not need any more medications. When we trust God, completely surrender our lives to Him, there will be transformation, and that is for sure. और अब हम जानते हैं कि जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तब हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी पशु को मार के बलिदान चढ़ाने की, लहू बहाने की जरूरत नहीं है, न किसी औषधि इत्यादि की हमको आवश्यकता है, परंतु हम पूरी तरह से जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वह हमारे जीवन को बदल डालते हैं। The love of Christ has put an end to the law. मसीह के प्रेम ने व्यवस्था को समाप्त कर दिया। There is righteousness for everyone who believes. And first, you will find it in how Paul beautifully says, if the Jews did not accept, but the Gentiles accepted. So we understand the salvation belongs to everyone. और हम देखते हैं कि प्रेम ने, मसीह के प्रेम ने हमको जो उस पर विश्वास करते हैं हमें अपनी धार्मिकता दी है। और पौलुस बड़ी सुंदरता से वचन में कहते हैं कि यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया परंतु अन्य जातियों ने उसे स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ यह होता है कि अब परमेश्वर की वो धार्मिकता उस प्रेम के द्वारा हम सबों के लिए उपलब्ध है। So let us now once again look at our lives and see whether the trust that I put in my God has it led to change in my life. आइए एक बार फिर हम अपने जीवनों को झांक कर देखें, क्या मैंने परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन पर जब भरोसा रखा है, क्या उससे मेरे जीवन में कोई बदलाव आया है? Is there transformation in my thinking? क्या मेरे विचारों में कोई परिवर्तन है? Is my transformation in my attitudes? मेरे व्यवहार वृत्ति में कोई बदलाव आया है? Transformation in my emotional levels? क्या मेरी भावनात्मक स्तर पे कोई बदलाव आया है? Is the transformation in the way I process the issues? That is a wisdom that comes from God. और क्या मेरे उस बातों में परिवर्तन आया, जिस तरह से कोई मामला मेरे सामने आता है तो मैं उसका कैसे व्यवहार करती हूँ, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा करती हूँ क्या? Because we understand that we are no longer under the law and we are under the love of Christ, and the love of Christ definitely brings us transformation, and this transformation is for good. ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए, जान गए हैं कि अब ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हम नहीं है परंतु मसीह के प्रेम की व्यवस्था के अधीन है, मसीह के प्रेम के तहत है और मसीह का ये प्रेम हमारे जीवन में परिवर्तन और बदलाव लेकर आता Let है। us put our trust completely in Him, and He will transform the areas where we are still struggling to overcome. और आइए हम पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें और उन्हें अनुमति दे कि हम जिस क्षेत्र में अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन क्षेत्रों में वो हमारी सहायता करे कि हमारे अंदर बदलाव आ सके। He is all powerful and He will do it for us. वो सर्वशक्तिमान है और वो हमारे लिए ये काम जरूर करेंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this beautiful word that you have given to us. परमेश्वर पिता, आपने जो सुंदर वचन हमें दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord, we are here by the love that you shed on the cross of Calvary. हाँ प्रभु, आज हम यहाँ पर सिर्फ उसी वजह से जो प्रेम आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बांटा है। Lord, we pray that the Holy Spirit will transform us, and we trust, Lord, that the transformation will happen for good. हम यही भरोसा करते, प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन को लाए और ये बदलाव हमारे भलाई के लिए हो। We pray for all those who are listening, Lord, and I pray that your Holy Spirit will enable them, Lord, to live a transformed life. और प्रभु, हम सभी के लिए जो आज सुन रहे हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे कि वो एक परिवर्तित जीवन जीने पाए। Thank you, Lord. We ask in the name of Jesus. धन्यवाद प्रभु, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। शक्तिवान देव मार्ग दाखविणारा देव
शक्तिवान देव मार्ग दाखविणारा देव वचनदाता देव आम्हा जीवनदाता देव करुणाकर देव आम्हा रक्षण करता देव दयावंत देव आम्हा अति चांगला देव दयावंत देव आम्हा अति चांगला देव करुणाकर देव